इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा लेआउट। लेआउट को हम लोग समझेंगे, इस वीडियो में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि लेआउट एक्चुअली होता क्या है, इससे क्या बेनिफिट है और हम लोग इसका यूज किस लिए करते हैं। तो अभी तक हम लोग जनरली क्या करते आए कि एक टेम्पलेट यूज कर लेते थे एमबीसी का। एमबीसी का जब टेम्पलेट यूज करते हैं तो तुम लोग शायद ध्यान दिए या नहीं दिए अभी तक, कि एक बार हम लोग फिर से वो चीज को दिखा देते हैं कि जब एमबीसी का टेम्पलेट यूज करते हैं और आप कोई भी व्यू बनाते हैं तो उस व्यू में कुछ ऐसा चीज है जिसके लिए आप कोड नहीं करते हैं, उसके बाद भी वो चीज आपको आपके वेब पेज में दिखता है। जैसे एग्जाम्पल से भी दिखाते हैं कि कोई भी पुराना प्रोजेक्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं, लाइक वैलिडेशन डेमो, चलो इसी को कर लेते हैं और इसको रन करा लेते हैं। या पहले इसको पहले इसको रन करा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। रन रन कराएंगे तो जनरली क्या होगा, होम का इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल होगा होम कंट्रोलर का, और वो इंडेक्स वाला जो व्यू है उस पर्टिकुलर व्यू को क्या करेगा, रेंडर करेगा। रेंडर करके आपको पेज पे दिखा देगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट क्या है, फिर हम लोग जाएंगे व्यू के अंदर, कोड देखेंगे क्या है, और फिर बताएंगे कि यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा चीज जो है जो आपको दिखता है हर पेज पे अगर आप टेम्पलेट यूज करते हैं तो, और वो क्यों दिखता है, कहां से दिखता है, वो सारा कुछ बताएंगे। ये पेज खुला हमारा। अब इस पेज में जनरली अगर देखोगे इसका कोडिंग हम लोग किए हैं, इसका भी कोडिंग हम लोग किए हैं, लेकिन ऊपर में जो वैलिडेशन डेमो, होम, प्राइवेसी, नीचे में @2024 वैलिडेशन डेमो 2 प्राइवेसी, ये जो फुटर और हेडर दिख रहा है, ये नेविगेशन बार और नीचे फुटर, इसका कोड क्या हमने लिखा था, देखते हैं कहां पे, इंडेक्स व्यू के अंदर। ध्यान से देखोगे यहां पे फॉर्म के लिए कोड तो लिखा हुआ है, लेकिन वो पर्टिकुलर जो फुटर है, फॉर्म के नीचे फुटर का कोई कोड नहीं लिखा हुआ है, फॉर्म के ऊपर भी जो हमारा नेविगेशन बार आ रहा है उसके लिए कोई कोड नहीं लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली आ कहां से रहा है और क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले समझो कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लेआउट। क्या बोलते हैं, लेआउट। अभी इसको लेआउट बोलते हैं, लेकिन पहले एमबीसी आने से पहले, ASP.NET कोर आने से पहले ट्रेडिशनल ASP.NET हो गया, या फिर आप और भी जो टेक्नोलॉजी PHP यूज करते थे या किया जाता है आज भी, या फिर JSP है, या और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी, वहां पे इसको मास्टर पेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मास्टर पेज। एक्चुअली कभी भी जब वेब एप्लीकेशन बनता है तो वेब एप्लीकेशन में या वेबसाइट में बहुत सारा पेजेस होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड वेबसाइट, ठीक है। तो बहुत सारा पेजेस होता है, बट उस अलग अलग पेजेस में अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, बट कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो हर पेज पे कॉमन होता है। जैसे नेविगेशन पेज हो सकता है हर पेज पे मिले, बैनर आपको हर पेज पे मिले, फुटर आपको हर पेज पे मिले, कोई स्टिकी मेनू आप बना के रखे हैं अपना सोशल मीडिया के लिए, वो हर पेज पे मिले। तो अगर आप 10 पेज का एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो क्या हर पेज पे उसके लिए कोड को बार बार रिपीट करना है। तो अगर मेरा इसका एक आंसर हो सकता है हाँ। ट्रेडिशनली जब मास्टर पेज का लेआउट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, तब उस समय क्या होता था, हर पेज के ऊपर आपको उसको सेम कोड को रिपीट करना पड़ता था। हर पेज के ऊपर सेम कोड को रिपीट करते हैं तो उससे 2-3 प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम नंबर 1 जो कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको उसको हर पेज पे लिखना पड़ेगा। अगर आप हर पेज पे लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका एफर्ट वेस्ट होगा। तो बोलोगे सर हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। वेरी गुड, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, चलो वहां मान लीजिए कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करोगे तो वहां बग होने का चांसेस है, कुछ कॉपी हुआ, कुछ लाइन छूट गया। फिर तुम बोल सकते हो नहीं सर हम बहुत ध्यान से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम ध्यान से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो भी मान लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ईच एंड एवरी टाइम जब आप उस पेज को ओपन करेंगे तो हर बार वो पेज आपका कहां से डाउनलोड होगा, अलग अलग पेज पे लिंक पे क्लिक करेंगे, अलग अलग पेज खुलेगा। तो हर पेज के अंदर अगर कोड है तो हर बार वो सेम कोड बार बार आपका सर्वर से आपके मशीन पे, आपके मोबाइल पे, जहां पे भी आप उस वेब पेज को यूज कर रहे हैं, आपका ब्राउजर उसको लोड करेगा। जिससे क्या होगा, नेटवर्क पे लोड पड़ेगा, आपका वेबसाइट स्लो होगा क्योंकि ज्यादा कंटेंट आएगा। कितना अच्छा होता कि हमको बार बार कोड भी नहीं लिखना पड़ता, कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ता, और मेरा कुछ ऐसा उपाय निकल जाता कि जो कॉमन चीज है, जैसे हेडर हो गया, बैनर हो गया, फुटर हो गया, स्टिकी मेन हो गया, और भी कुछ हो सकता है, उसके लिए हम लोग क्या करें, अलग से कोडिंग कर दे।
और जो हर पेज पे यूनिक कंटेंट है या स्पेसिफिक कंटेंट है उसका कोडिंग अलग करे। और जो स्पेसिफिक कंटेंट का कोडिंग किए हैं, जैसे यहां पे देखो क्या है, इस व्यू के अंदर ये तो फॉर्म का कोडिंग किया हुआ है, यहां कहीं पे भी वो कॉमन चीज जो है उसका कोडिंग नहीं किया हुआ है, तो उसको क्या करें, इस पर्टिकुलर पेज के साथ हम लोग लिंक कर दे या अटैच कर दे, तो हमारा क्या हो कि जो कॉमन चीज है वो वहां से उठा ले, जो कॉमन वाला हमारा पेज बना हुआ वहां से, और जो स्पेसिफिक चीज है यहां से उठा ले और दोनों को मिला के रेंडर करके वेब पेज बना के दे दे। तो इससे देखो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है कि जो कॉमन जो तुम्हारा कोड होगा उसका कोड एक जगह लिखना पड़ेगा, नंबर 1, आपका मेहनत बचा, आपका टाइम बचा, ठीक है। दूसरा, आपको कोई कॉपी पेस्ट करने का जरूरत नहीं है। तीसरा, कि अगर जब आप वेब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो पेज एक बार, जो तुम्हारा मास्टर पेज जिसको पहले बोलते थे और लेआउट पेज बोलते हैं, वो एक बार आपके ब्राउजर पे डाउनलोड हो जाएगा और बाकी सिर्फ जो स्पेसिफिक कोड है हर पेज का वही डाउनलोड होगा, बार बार पूरा का पूरा पेज को रीलोड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इससे नेटवर्क पे भी लोड कम पड़ेगा आपको, ठीक है, आपका डेटा भी बचेगा और सर्वर पे भी लोड कम पड़ेगा, क्लाइंट के ब्राउजर पे भी लोड कम पड़ेगा, तो हर तरह से विन विन सिचुएशन हो जाएगा। लेकिन ये तो सवाल हो गया कि ठीक है, मास्टर पेज का मतलब क्या हो गया कि जो कॉमन कंटेंट है उसको मास्टर पेज में डाला जाएगा और स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो अलग अलग व्यूज में डाला जाएगा। लेकिन अब यहां पे बात आता है कि सर यहां पे हम लोग को दिख कहां से रहा है, अभी तक तो सर हम लोग बनाए देखे टेम्पलेट यूज के, लेकिन ये आता कहां से, तो सबसे पहले ये आता कहां से वो देखो, यहां पे आता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। जब जाएंगे आप तो व्यूज के अंदर एक शेयर्ड नाम का फोल्डर होता है, शेयर्ड नाम के फोल्डर में जाएंगे तो यहां देखोगे यहां पे क्या दिख रहा है, अंडरस्कोर लेआउट CSHTML। इसी के अंदर तुम देखोगे जो तुम्हारा नेविगेशन बार दिख रहा है, देखो यहां ना नैप बार बना हुआ, वो यहीं से आ रहा। तो अगर एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे जो नेविगेशन बार है इसी को तुम एडिट कर लो, जैसे अभी हम लोग इसको रन कराए थे, तो हम लोग को वहां पे क्या दिख रहा था, वैलिडेशन डेमो नहीं, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं क्या कि मेरा कंपनी का नाम आ जाए, तो हम लोग सर्च करेंगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ वैलिडेशन डेमो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे जाओ, यहाँ एडिट कर लो इंडियन। ये भी सिर्फ बता रहे कि कहां से आ रहा है, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। नैप बार में जो ऑप्शन आ रहा है होम के बाद यहाँ अबाउट अस है प्राइवेसी की जगह, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग नैप आइटम देख लेते हैं, होम है, यहाँ प्राइवेसी लिखा हुआ, प्राइवेसी की जगह अबाउट अस कर दो। और भी कुछ ऐड करना है तो और भी ऐड कर सकते थे। ये तो फिलहाल अभी हमारा जो बना बनाया लेआउट है उसके बारे में बता रहे, सिर्फ समझाने के लिए ये चीज आता कहां से है। ये LI को एक और कॉपी कर लेते हैं हम लोग, नैव आइटम एक और ऐड कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप में हम लोग पढ़े हुए हैं नैव आइटम के बारे में। ऐसे हम जितना चाहे वहां पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है सर ये फुटर वाला कहां से आ रहा है, ये वैलिडेशन डेमो 2, यहाँ पे हम लोग इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे देखोगे, नीचे चले जाओ, यहाँ पे भी देखो, यहाँ वैलिडेशन डेमो 2 लिखा हुआ है, इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग लिख दिए, ठीक है। प्राइवेसी की जगह और कुछ लिख दो, कॉन्टेक्ट अस। इस तरह से ये जो पेज अभी देखो, अभी हमारा जो लेआउट पेज, कहां पे लेआउट पेज मिला हम लोग को मिला शेयर्ड के अंदर, ये देखो अंडरस्कोर लेआउट और CSHTML, ये वहीं से आता है। लेकिन अभी इसमें और भी कुछ चीज है जो अभी हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अपना लेआउट कैसे बनाएंगे। ये तो बना बनाया लेआउट है, ऐसा हमको नहीं चाहिए, हमको किसी और तरह से चाहिए, तो हम लोग ब्लैंक प्रोजेक्ट बना के ये सारा काम करेंगे। एक बार रन करा के देख लेते हैं कि जो चेंजेस किए वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी देखो इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, होम, अबाउट, गैलरी, नीचे में इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, यहाँ कॉन्टेक्ट अस, ये तो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गया। इससे ये प्रूफ हो गया मेरा बात कि आपको वो जो इंडेक्स पेज के अंदर या और भी कोई व्यू बनाते हैं हम लोग, उसके अंदर जो कॉमन कंटेंट दिखता है ये कहां से दिखता है, ये दिखता है हमारा लेआउट और CSHTML के अंदर से। लेकिन अब एक सवाल ये है कि सर ठीक है हम लोग इसको यहां बनाए, इसका कोड अलग है, इंडेक्स का कोड अलग है, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक कैसे हो जा रहा है, या हम जितना भी पेजेस बनाते हैं अपने आप लिंक कैसे हो जाता है, कैसे ये वाला मास्टर पेज इस पर्टिकुलर व्यू पे अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए एक और जगह पे हम लोग को जाना होगा जहां होता है व्यू स्टार्ट। व्यू स्टार्ट में जब जाओगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ देखो कि
स्टार्ट का मतलब जैसी कोई भी व्यू लोड होगा, स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन लोड होगा, उसके हर व्यू पे एक लेआउट अप्लाई कर देना। कौन सा लेआउट? अंडरस्कोर लेआउट। देखो यहां पे अंडरस्कोर लेआउट है ना, तो ये जो कोड है अंडरस्कोर व्यू इंपोर्ट डॉट CSHTML, सॉरी व्यू स्टार्ट, यहां पे जो है यहीं से वो अप्लाई हो रहा है और ये हर पेज में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जा रहा है। तो अगर तुम 10 पेज बनाओगे, 10 पेज में इसी के थ्रू अप्लाई होगा। अगर इसको हटा दे तो चलो यहां से इसको कट करते हैं, वापस रन कराते हैं और देखते हैं कि अब मेरा जो बात है, हम जो बोले, ये अप्लाई कर रहा है उसको। जब ऐप स्टार्ट हो रहा है यहां से इंफॉर्मेशन उठा रहा है और हर व्यू के अंदर यहीं से अप्लाई कर रहा था। अब तो इसको हटा दिए, अब तो अप्लाई नहीं होना चाहिए। देखते हैं, देखो यहां से नेविगेशन बार गायब, यहां से हमारा क्या गायब हो गया, यहां से हमारा फुटर भी गायब हो गया। तो इसका मतलब इसको यहां पे दिख रहा होगा नहीं। अगर आप नहीं चाहते तो यहां पे नहीं भी लिख सकते। सपोज यहां पे लिखने से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भी है, फायदा भी। फायदा तो ये है कि अगर सारे पेजेस में चाहिए तो हर पेज में आपको उसको लिंक कराने की जरूरत नहीं, यहीं से ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 पेज में से 3 पेज पे या 4 पेज पे अप्लाई करना, बाकी पे अप्लाई नहीं करना है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर सारे पे अप्लाई नहीं करना तो इस चीज को यहां से कट करेंगे और जिस पे अप्लाई करना है उस व्यू में जाएंगे, जैसे इंडेक्स पे अप्लाई करना है, और उसमें ऊपर में कहीं पे भी इसको लिख देंगे। अभी तक तो नहीं आ रहा था, तो ध्यान से देखो, स्टार्ट से तो हटा दिया हुआ है, यहां से तो हटाया हुआ है, लेकिन हम लोग यहां पे कहां डाल दिए, इंडेक्स के अंदर डाल दिए। इंडेक्स के अंदर डाल दिए, अब देखते हैं इंडेक्स के अंदर दिखता है कि नहीं, और उसका फिर एक और व्यू बनाएंगे और वहां पे देखेंगे दिखेगा कि नहीं। ये लिंकिंग का कोड है जो हमारा लेआउट पेज को, देखो फिर से दिखने लगा, पहले तो नहीं दिख रहा था, अब फिर से दिख रहा है, लेकिन ये कोड यहां पे नहीं है। चलो एक और हम लोग क्या करते हैं, व्यू बनाते हैं अपना। होम कंट्रोलर में आए, इसके लिए एक्शन मेथड बना लेते हैं और यहां पे एक और व्यू बनाते हैं, पब्लिक। अच्छा, एक व्यू तो पहले से बना हुआ है, देखो सेंड डेटा नाम से एक व्यू बना हुआ है। सेंड डेटा को हम लोग एक बार रन करा के देखते हैं कि सेंड डेटा में वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक व्यू बना ही हुआ है, तो चलो उसी पे अप्लाई करके देख लेते हैं, उसको कॉल करा के देखते हैं कि उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सेंड डेटा कब कॉल होगा, ये अगर पिछला वीडियोस देखे होंगे तो यहाँ पे हम लोग रोल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे हम लोग नेम डाल दिए, यहाँ पे एज डाल दिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिए, सेंड डेटा। सेंड डेटा में देखोगे ध्यान से, ये चीज नहीं आ रहा है ना, ऊपर आ रहा नीचे, पहले आ रहा होगा, अब नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां जो स्टार्ट वाला था यहां से तो हम लोग हटा दिए हैं। यहां से हटा देने का मतलब है कि अब जहां आपको अप्लाई करना है उसमें आपको लिंकिंग वाला कोड लिखना पड़ेगा। अगर तुम सेंड डेटा पे भी अप्लाई करना चाहते हो तो फिर यहां लिखो @ तो इसमें है कि आपको हर पेज में, अगर वहां नहीं करेंगे तो जहां अप्लाई करना है वहां पे, जहां पे भी आपको अप्लाई करना है उस पेज में जाके और आपको लेआउट इक्वल्स टू डबल कोट्स में जो वहां लेआउट का पेज है, CSHTML जो पेज था, सिर्फ यहां पे लेआउट दे देंगे, CSHTML देने का जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखोगे, अब यहां पे हम लोग लिंक कर दिए इसको, किसको, सेंड डेटा को। अब वो सेंड डेटा में दिखने लगेगा। तो अगर कॉमनली सारे पेजेस के लिए करना है तो यहां पे डाल दो, और अगर इंडिविजुअल पेज में किसी में करना, किसी में नहीं करना, तो जिसमें नहीं करना है उसमें ये वाला लाइन नहीं लिखेंगे, और जिसमें करना है उसमें वाला लाइन लिख देंगे, तो अप्लाई हो जाएगा। देख लेते एक बार। अब तो यहां पे भी दिख रहा है और हम लोग वहां पे भी लिख दिए हैं, देखो तब यहां पे भी दिख रहा है। तो ये लेआउट का मतलब क्या हो गया कि एक मास्टर पेज बनाना। और मास्टर पेज में होता क्या, एक ध्यान से देखोगे, अभी उसको हम लोग दिखाए नहीं थे, कि यहां पे जो भी चीज है वो आप कॉमन, बॉडी के अंदर देखो नेविगेशन बार बना दिया गया, हेडर, नीचे फुटर बना दिया, और एक बीच में सेक्शन देना होता है। यहां देखो कंटेनर बना हुआ, ठीक है, और कंटेनर में यहां पे क्या लिखा हुआ है, रेंडर बॉडी। तो आप जब लिंक करते हैं तो सब कुछ पेज यही लोड होता है, ये वाला लोड होगा layout.chtml, और इस जगह पे, यहां पे जो जगह है रेंडर बॉडी जहां लिखा हुआ है, यहां पे चाहे वो इंडेक्स वाला जो कोड लिखा गया इसके अंदर वो आ जाएगा, या सेंड डेटा वाला जो कोड लिखा गया है, ये कोड लिखा गया वो आ जाएगा। ये आके कहां मर्ज होता है, यहां पे आके मिलता है। जो भी चीज को आपको दिखाना है, स्पेसिफिक कंटेंट जो तुम्हारा अलग अलग व्यू में होगा, वो ऊपर नीचे जो डालना डाल दो, और ये एक div होगा और यहीं पे वो आके मैच करेगा। लेकिन ये तो पहले से बना बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अपना लेआउट बनाएंगे, और अपना लेआउट बना के हम लोग अपने व्यू पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो लेआउट का मतलब होता है
कि एक ऐसा मास्टर पेज बना देना, एक लेआउट पेज बना देना जिसमें कॉमन कंटेंट होगा और हर व्यू के पास क्या होगा, स्पेसिफिक कंटेंट होगा, और जो तुम्हारा लेआउट पेज होगा उसके अंदर एक सेक्शन बना देंगे जिस सेक्शन में तुम्हारा हर व्यू का कंटेंट आके मर्ज होगा। तो चलिए ये चीज समझ गए कि ये कॉमन चीज कहां से दिखता है। अगर एडिट करना है, अगर मान लो इसी को एडिट करना, तुमको अपने से नहीं बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेआउट में आ जाओ, जो एडिटिंग करना है यहाँ एडिटिंग कर दो। जैसे अभी देखो नैप बार है ना, हमारा नैप बार अभी क्या लाइट है, हम नैप बार को डार्क कर देते हैं। बीजी वाइट है, बीजी को भी क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। और टेक्स्ट क्या कर देते हैं, वाइट, टेक्स्ट लाइट कर देते हैं। ये हमारे ऊपर है। देखो बूटस्ट्रैप का हम लोग क्लासेस चेंज कर दिए, अब देखते हैं नैप बार हमारा डार्क थीम में दिखता है कि नहीं दिखता है। तो अगर इसी को एडिट करने से तुम्हारा काम चल जाएगा तो इसी को एडिट कर लो। अगर तुमको कुछ अपना स्पेसिफिक, इसमें सिर्फ नैप बार है, इसमें बैनर नहीं है, अब तुमको बैनर ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बैनर ऐड कर सकते हैं। देखो अब इसमें हम लोग को एक्चुअली इसका भी, ये सबका भी हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाइट करना पड़ेगा। उसका व्हाइट हम लोग नहीं किए थे। तो जो तुम्हारा नैब आइटम्स है, नैब लिंक, ठीक है, देखो टेक्स्ट डार्क है, डार्क की जगह क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट लाइट। ये एडिटिंग कर लो या फिर अपना नया बना लो। तो हम लोग नया ही बनाने सीखेंगे क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज होता है, बेसिक बना के देता है, लेकिन फिर समझाने के लिए सिर्फ दिखा दे रहे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए लेआउट। देखो अब ये दिखने लगा। ये हम लोग देखें कि मास्टर पेज क्या होता है, या मास्टर पेज बोल रहे हैं क्योंकि पुराना है, लेकिन अभी इसको लेआउट बोलते हैं। लेआउट पेज क्या होता है, और लेआउट पेज में एक सेक्शन बनाते हैं जहां पे तुम्हारा स्पेसिफिक व्यू का कोड मर्ज होता है, बाकी ऊपर नीचे जो चाहे वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग लेआउट बनाने सीखेंगे।